हेलो एंड वेलकम टू CompuHelp। आज के अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक पेज से दूसरे पेज का लिंक कैसे बनाया जाता है। कि आप एक पेज में हैं और वहां से आप दूसरे वेब पेज पे जाना चाहते हैं, तो एक वेब पेज का लिंक दूसरे वेब पेज के साथ कैसे बनता है वो आज हम इसमें सीखने वाले हैं। एक हम सीखेंगे एक पेज से दूसरे पेज, और एक सीखेंगे विद इन अ वेब पेज, एक ही वेब पेज के अंदर हम जो है एक जगह का लिंक दूसरी जगह कैसे बना सकते हैं एक ही वेब पेज के अंदर। तो ये हम सीखेंगे आज हम सीखेंगे लिंक्स। तो लिंक्स जो होते हैं हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल लिंक और एक होता है एक्सटर्नल लिंक। इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक, और इसको जब हम यूज करते हैं तो किसी टैग से यूज होता है। वो आइए चलिए देखते हैं अपनी नोटपैड प्लस प्लस की स्क्रीन पर, वो करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इस स्क्रीन पे आएंगे तो ये पहला प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसको आप अभी क्या करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे फाइल न्यू, और इसको पहले आप सेव एज करेंगे। जब सेव एज करेंगे तो आप ने जो फोल्डर पहले से बनाया हुआ डी ड्राइव में HTML नाम का, वहाँ पे आपको वहाँ पर जाकर के आप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे नाम दे देंगे। यहाँ पे नाम दे देंगे फाइल का, जैसे मान लो आपने नाम दे दिया लिंक्स, ठीक है, या इसका नाम दे दिया आपने इंटरनल लिंक। पहले हम करते हैं इंटरनल लिंक डॉट HTML, ये वाला करेंगे। ठीक है, एंटर प्रेस किया, सेव हो गया। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये आ चुका है पेज। अब इस पेज पे हम जाएंगे तो यहाँ पे कुछ लिखेंगे, जैसे HTML, फिर HTML बंद कर देंगे। फिर यहाँ पे आएगा हमारे पास हेड, फिर हेड टैग यहाँ पे बंद कर देंगे। फिर आएगा हमारे पास टाइटल, टाइटल में हम दे देंगे इंटरनल लिंक। तो आपने जो टाइटल देना है ये भी ध्यान रखना है, को थोड़ा मीनिंगफुल देना है, ताकि कल को आपके वेब पेज को कोई सर्च करे तो यहाँ से वो जो सर्च करने वाला है सर्च इंजन, वो इसको उठा ले। चलिए, अब इंटरनल लिंक है, यहाँ पे दे दिया बॉडी, मतलब थोड़ा सा अपना नाम जो देना है वो मीनिंगफुल देना है। अब बॉडी में क्या आएगा, जो आपको विजिबल होगा, जो आपको दिखेगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक पैराग्राफ लिखते हैं। अब पैराग्राफ हमें कौन देगा, तो हम क्या करेंगे, नोटपैड पे जाएंगे, नोटपैड पर जाके यहाँ हेल्प होता है, यहाँ पे जाएंगे व्यू हेल्प, और इस व्यू हेल्प में हमारे पास यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास कुछ पैराग्राफ्स जो हैं ये आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको ओपन करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे, और ये, और इसके बाद करेंगे, जो की दबाएंगे वो दबाएंगे कंट्रोल A, ठीक है, कंट्रोल A दबाया। कंट्रोल A से क्या होगा, सारा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आप करेंगे कंट्रोल C से सारा जो है वो कॉपी हो जाएगा। फिर आप जाएंगे यहाँ पर और बॉडी के अंदर रखेंगे कर्सर को, और यहाँ पे करेंगे कंट्रोल V, जिससे क्या होगा, वो सारा का सारा यहाँ पे आके पेस्ट हो जाएगा। तो ये जो आपने किया है, ये टेक्स्ट सारा यहाँ पे आके पेस्ट हो चुका है, ये देखिए। अब इसको हम क्या करते हैं, ये जो पेज हमने सेव किया है इसको जाके हम रन करते हैं। अब रन करने के लिए क्या करेंगे, वहीं जाएंगे जहाँ पे आपने सेव किया है। तो यहाँ पे आपका डी ड्राइव में HTML नाम का फोल्डर, और वहाँ पे आपका जो नाम था ये था इंटरनल लिंक, ठीक है। अब इस पे क्लिक करेंगे या ओपन विद क्रोम करेंगे। क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये जो है यहाँ पे आपका जो टाइटल है वो लिखा रहा है, और साथ में आपका टेक्स्ट भी आ गया। वो फाइल सेव नहीं की थी, उसको सेव कर लेना पहले। जब आप यहाँ पे टेक्स्ट कॉपी करेंगे, इस नोटपैड++ पे जो टेक्स्ट है यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ये पैराग्राफ सा आ रहा है। अब वहाँ तो आपको बहुत बड़ा दिख रहा था, यहाँ पे जो है ये आपको इस तरह से दिख रहा है, क्योंकि वो इसको एक इकट्ठा टेक्स्ट लेता है। अब यहाँ पे ये थोड़ा लग रहा है कि टेक्स्ट जो है वो कम है, तो हम क्या करेंगे, बीच में कहीं भी जाके फिर से आप क्या कर देंगे, Ctrl+V, 1 बार, 2 बार और 3 बार। अब इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसको फिर से सेव किया, Ctrl+S करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, रिफ्रेश। आप यहाँ पे देखें, आपका ये जो पेज है यहाँ तक आ चुका है। अब आप यहाँ पे ध्यान दें, आपको यहाँ पे नीचे आने के लिए स्क्रॉल करना पड़ रहा है। यहाँ देखिए, देखो, यू हैव टू स्क्रॉल हियर। आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना पड़ेगा। नीचे आने के लिए यहाँ से पकड़ के इसको नीचे करना पड़ेगा और इसको ऊपर करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा हो कि यहाँ पे कुछ एक सा कुछ लिखा हो, जिसपे मैं बटन से क्लिक करूँ, माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करूँ और मैं सीधा डायरेक्ट जो है यहाँ पहुँच जाऊँ जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करना होगा कि मैं चाहता हूँ कि अब इस जगह का लिंक जो है, यहाँ का लिंक जो है वो इसके साथ बन जाए। जब इसका लिंक इसके साथ बन जाएगा तो मैं वहाँ क्लिक करूँगा, डायरेक्टली कहाँ पहुँच जाऊँगा, इस जगह पर। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम जाएंगे बिल्कुल टॉप पे, यहाँ पे ये जो हमारा नोटपैड++ है उसकी स्क्रीन पर, और उसके बाद हम यहाँ पे जो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एक टैग जिसका नाम होगा एंकर टैग। ए लिखेंगे, ए नाम इसका एंकर है, एंकर। अब इसमें आएगा href। अभी href का मतलब होता है हाइपर रेफरेंस, मतलब कि आप जो है इसका जो एंकर टैग का रेफरेंस जो है, यहाँ पे इस जगह का रेफरेंस जो है आप कहाँ देना चाहते हैं। तो हमने कहा भाई हम जो रेफरेंस देना चाहते हैं, हम तो यहाँ पे नीचे बिल्कुल लास्ट में आएंगे, इसको यहाँ से पकड़ करके। अब देखें यहाँ पे, ये बिल्कुल यहाँ से पकड़ेंगे इसको और बिल्कुल लास्ट में आएंगे, और लास्ट में आके यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जैसे लिखा है, यहाँ पे हम लिख देंगे फिर से एंकर टैग, पर यहाँ पे href नहीं देंगे, यहाँ पे देंगे आप नेम। ये एट्रीब्यूट है, प्रॉपर्टी है, वहाँ href जो है वो प्रॉपर्टी है, यहाँ पे नेम प्रॉपर्टी है। और जरूरी नहीं कि आपने कोई वो नाम रखना है, आप रखने को कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं दोबारा कह रहा हूँ, आप यहाँ पे रखने को कोई भी नाम रख सकते हैं, पर थोड़ा मीनिंगफुल नाम रख लेते हैं। मैंने रख लिया यहाँ पे बॉटम, तो इसको मैंने सेव किया। और इसके बाद मैं जो है, हमने ऊपर गए यहाँ पे, और यहाँ पे जो href लिखा था, इस href में आप क्या कर देंगे, यहाँ पे आप कर देंगे हैश, और यहाँ लिख देंगे बॉटम। हैश मतलब विद इन द पेज, और बॉटम मतलब यहाँ पे जो नीचे नाम दिया हुआ है, तो इसी पेज पे है। अभी भी अगर मैं इसको चलाऊंगा, पहले सेव करना है, तो आप इसको जो है क्या कर लेंगे, Ctrl+S, और अगर दूसरे उस पे जाना है तो आप यहाँ ब्राउजर ओपन करेंगे यहाँ से, या ऑल्ट और टैब भी दबा सकते हैं। उसमें से कोई जो चूज करना है आपने, ब्राउजर चूज करना है, कुछ भी चूज करना है वो चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो है ये ब्राउजर चूज कर लिया, तो ब्राउजर हमारे पास खुल के आ गया। अभी रिफ्रेश किया हमने इसको, या F5 भी दबा सकते हैं आप, ठीक है ना। तो अब उसके बाद जो है यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे अभी भी कुछ नहीं आया, तो हमें क्या करना होगा, फिर से नोटपैड पे जाना होगा, और नोटपैड पे जाके यहाँ पे कुछ ना कुछ जो एंकर टैग है इसमें कुछ ना कुछ लिखना होगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया क्लिक, कोई कुछ भी लिख सकते हैं आप, क्लिक टू गो, ये मैंने यहाँ लिख दिया क्लिक टू गो बॉटम। लिखने को कुछ भी लिखा जा सकता है, क्लिक टू गो बॉटम। और यहाँ पे मैंने इसको फिर से सेव किया।
फिर हम गए वेब ब्राउज़र पर और यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया फिर से, और यहाँ पे देखिए आपके सामने लिखा गया क्लिक टू गो बॉटम। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा वो सीधा कहाँ पहुंचा देगा, बॉटम पे। ये देखिए, आप देखिए इस वक्त बॉटम पे हैं आप, ये देखिए। तो इस तरह से हम ये लिंकिंग कर सकते हैं। अब आप चाहते हो कि यहाँ का लिंक जो है वो वापस ऊपर जाने के लिए बनाना है, तो आप अलग एंकर टैग भी लगा सकते हैं, या आप जो नेम एट्रीब्यूट है, जो नेम प्रॉपर्टी है, वो यहाँ भी दे सकते हैं, या नेम और इज इक्वल टू, मान लो इसका नाम आपने रख दिया टॉप। कुछ नहीं, सिंपल हम एक दूसरे की लिंकिंग दे रहे हैं, तो इसका नाम रख दिया टॉप। अब यहाँ पर जो है इसके बाद हम नीचे जाएंगे। अब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम कर्सर को रखेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो है बॉटम और नेम बॉटम आ गया और यहाँ पे आ गया href। अब ऊपर का जो नाम दिया था वो नेम क्या दिया था, टॉप। वो कोई भी नाम हो सकता है, हमने दिया हैश और दे दिया टॉप। कोई भी नाम, आपका, मेरा, किसी का भी नाम हो सकता है। तो यहाँ पे दे दिया टॉप और उसके बाद यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिख दिया क्लिक टू गो टॉप, ये यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद सेव करना ना भूलना। सेव किया, फिर हम वेब ब्राउज़र पे गए, गूगल क्रोम पर। ये क्रोम ब्राउज़र यहाँ पे करें, इसको ओपन किया, रिफ्रेश किया पेज को, और यहाँ पे जब हम अभी टॉप पर हैं, यहाँ लिखा है गो टू बॉटम, और यहाँ पे क्लिक किया, कहाँ पहुँच गए, बिल्कुल नीचे। और अगर यहाँ पे आप देखें तो अब यहाँ लिखा है क्लिक टू गो टॉप। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, सीधा टॉप पे पहुँच गया। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो सीधा यहाँ पहुँच गया। और जरूरी नहीं कि आप टॉप टू बॉटम ही जा सकते हैं, आप बीच में कहीं भी जा सकते हैं। इस पेज के अंदर आप बीच में कहीं भी जा सकते हैं, बस आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ ये करना है कि यहाँ जो नाम दिए, जैसे एंकर टैग दिया है, अब इसको उठा के मैं कहीं बीच में रख दूंगा तो मैं बीच में भी जा सकता हूँ। कहीं मिडिल में जाना चाहता हूँ तो मैं एंकर टैग जो है वो वहाँ रखूंगा और मैं मिडिल में भी पहुँच जाऊँगा, और वहाँ से मैं टॉप पे पहुँच सकता हूँ, बॉटम पे भी जा सकता हूँ। तो जो इंटरनल लिंकिंग है ये विद इन द पेज आप कहीं भी दे सकते हैं। सिर्फ ये होगा कि अगर आपको पेज, मान लो आपने लिंकिंग, अब जैसे मान लो आपने लिंक, यहाँ का लिंक यहाँ दे दिया है, तो वो फिर वो आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि वो लिंक जो है वो आपको ऐसा नहीं महसूस होगा कि वो स्क्रॉल हो रहा है। यहाँ तो लग रहा है आपको कि स्क्रॉल हो रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है। तो ये जो है ये होता है हमारा इंटरनल लिंक। अब हम बात करेंगे अपने एक्सटर्नल लिंक के बारे में। तो एक्सटर्नल लिंक के लिए हम एक और नई फाइल बनाते हैं, फाइल न्यू, वो इससे आसान है जो है एक्सटर्नल लिंक, न्यू। और न्यू यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइल, फिर करेंगे सेव एज, और वहीं ले जाएगा हमें जहाँ पे हमारा जो डी ड्राइव है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फाइल का नाम दे देंगे, और जो नाम देंगे हम, मान लो हमने नाम दे दिया external .html। ठीक है, external link .html। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, कोई कोड लिखेंगे। जैसे सबसे पहले हमने कोड लिखा HTML, फिर HTML बंद। हम ये भी कर सकते हैं कि इस कोड को एक बार बना के रख लें और उसको फिर हम बार बार यूज करते रहें। यहाँ पे आ गया हेड, हेड के बाद यहाँ पे आ गया इसको बंद करना, फिर आता है टाइटल, और टाइटल में यहाँ पे हमने जो लिखा, यहाँ पे कोई भी नाम दे दिया टाइटल का। जैसे यहाँ पे नाम दे दिया एक्सटर्नल लिंक, और फिर यहाँ पर आए, यहाँ पे दे दिया बॉडी टैग, और बॉडी टैग को हमने यहाँ पर बंद कर दिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंकर टैग href। अब href इज इक्वल टू, अब किसका यहाँ पे लिंक दें, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल नाम से पता चल रहा है, एक्सटर्नल का मतलब क्या है, बाहर जाना। मान लो यहाँ पे कुछ लिख दिया
क्लिक। मेरा क्वेश्चन ये है कि लिंक किसका दें। तो एक्चुअली अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है यहाँ पर ये फोल्डर है, जैसे एक इंटरनल लिंक का फोल्डर है, ठीक है। और अगर हम देखें तो हमारी ये जो फाइल है, नोटपैड वाली फाइल है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पर देखें तो यहाँ पे ये एक्सटर्नल लिंक वाली फाइल दिख रही है आपको, जो आपने अभी बनाई है। मैं चाहता हूँ कि इसका जो लिंक है वो हम बना दें बेसिक टैग 3 से। ये बाहर है पेज, दूसरा वेब पेज। बेसिक टैग 3 से लिंक बनाएंगे तो इसका नाम है बेसिक हाइफन टैग 3। ये नाम आपको याद रखना है। तो क्या करेंगे, बेसिक हाइफन टैग्स 3 डॉट HTML। सेव किया, सेव, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पेज को रन करेंगे। पेज को रन करने के लिए आप वहीं जाएंगे जहां ये सेव किया है, एक्सटर्नल लिंक, और यहाँ पर जाकर हम इसे क्या करेंगे, राइट क्लिक, ओपन विद, या आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे इस क्रोम ब्राउजर पर जिसका आइकन है, और फिर ये आपके सामने, अगर आप ध्यान दें, ये आपके सामने एक ये क्लिक का लिंक बन के आ रही है ऐसे। आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ये बेस, अब पता कैसे लगेगा कि हम किस पेज पे आ चुके हैं। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे ये URL बार होती है, जो एड्रेस बार होती है ब्राउजर की, यहाँ पे आ जाता है। तो ये डी ड्राइव में HTML में बेसिक हाइफन टैग 3 डॉट HTML पेज पे पहुंच चुका है। अगर मैं इसको बैक करता हूं तो आप यहाँ पे देखें, आप हैं डी ड्राइव के अंदर ही, HTML फोल्डर के अंदर ही, एक्सटर्नल लिंक डॉट HTML। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो दूसरा पेज रहेगा। अब एक्चुअली मैंने जो यहाँ पे, आप यहाँ पर देखें कि प्रोग्राम जो है यहाँ पे जो लिखा गया है इसका, यहाँ पे मैंने सिर्फ बेसिक टैग्स डॉट HTML लिखा है। अब बेसिकली क्या होता है, कई बार क्या होता है, इस बार तो ये है कि जो एक्सटर्नल लिंक वाला पेज है और जो आपका बेसिक टैग 3 वाला जो पेज है, ये दोनों सेम ही फोल्डर के अंदर है। कई बार ये दोनों सेम फोल्डर के अंदर नहीं होते हैं। तो दोनों सेम फोल्डर के अंदर अगर नहीं होते हैं तो आप क्या करें, अगर किसी का लिंक देना है तो पहले सीखने के लिए आप क्या करें, जिसका लिंक आप देना चाहते हैं उसको उठा के सेम फोल्डर पे रख लें, उसको कॉपी करके उस वेब पेज को सेम फोल्डर पे रख लें, ताकि फिर आप बाद में उसका आप लिंक दे सकें, ठीक है। और अगर ये बेसिक टैग 3 डॉट जो फाइल है, अगर मान लो ये कहीं बाहर पड़ी होती है, यहाँ डी ड्राइव में, और डी ड्राइव में मान लो ये हमने कहीं रखी है, जो हमने एक नया फोल्डर बनाया, सपोज हमने जैसे CSS नाम का फोल्डर बना मान लो यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब ये इसका पाथ हम कैसे देंगे, अब अगर इसको चला के देखते हैं, ठीक है, रिफ्रेश किया और चलाया तो ये कह रहा है योर फाइल वॉज नॉट फाउंड, मतलब वो उस पाथ पे नहीं मिली जो आपने पाथ दिया है। अब हमें क्या करना होगा, बेसिकली हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम जो हैं, हम हैं इस वक्त कौन से फोल्डर पे, हम हैं HTML फोल्डर में जो डी ड्राइव के अंदर है, और वो जो फाइल पड़ी है वो HTML फोल्डर के बाहर जाकर के फिर CSS फोल्डर में पड़ी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लगाएंगे डॉट डॉट। डॉट डॉट का मतलब है हम HTML फोल्डर से बाहर आ गए। फिर ये लगाएंगे, फिर आप चले गए CSS फोल्डर में। CSS फोल्डर के अंदर फिर एक और ऐसे फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, आप बेसिक टैग 3 डॉट HTML। मतलब हुआ क्या, अगर आप इसको फिजिकली देखें तो यहाँ पे इसका मतलब है जो हमने दिया, जैसे मान लो हम हैं HTML फोल्डर के अंदर, तो जैसे ही मैंने डॉट डॉट लगाया वो यहाँ पे बैक हो गया। बैक होने के बाद फिर मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगाया और वहाँ पे लिखा CSS, वो इस फोल्डर के अंदर आ गया। फिर वहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगाया और इसका फाइल का नाम दिया तो वहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलाएंगे इसको दोबारा से, रिफ्रेश, सेव करना मत भूलना, सेव, और इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे आएगा रिफ्रेश और यहाँ पे करेंगे क्लिक। अब देखो फिर से वो फाइल खुल गई, पर इस बार जो आपका पाथ है वो यहाँ पे आप देखें तो वो है डी ड्राइव में CSS फोल्डर में बेसिक टैग 3 डॉट HTML। तो ये जो है इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल मतलब एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज को लिंक देना, और पहले जो हमने किया वो था इंटरनल लिंक।
वो विद इन अ पेज हम एक जगह का लिंक दूसरी जगह दे रहे थे एक ही पेज के अंदर। तो ये है हमारा लिंक्स का पार्ट। एंकर टैग भी कह सकते हैं हमने किया हुआ है। इसके एट्रीब्यूट्स हैं href है, एक href एट्रीब्यूट है, और एक इसमें हमने जो नेम एट्रीब्यूट किया वो पिछले वाले में। तो इस तरह से हम ये लिंक के जो टैग्स हैं ये हमने सीखे हैं। थैंक यू वेरी मच। बाकी अगली वीडियो। थैंक यू वेरी